नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 2 उसका पार्ट बी चल रहा था अपने पास में वेक्टर। उसका आज अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में क्या करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि यदि अपने पास में सदिश ए सदिश बराबर है 2i प्लस 4j और बी सदिश अपने पास में है 2i, बी सदिश अपने पास में है 5i माइनस 7j, तो सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश हो तो सी का परिमाण क्या होगा? सी का परिमाण अपने को ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को सदिश ए दिया गया है। सदिश ए ये अपने पास में है 2i प्लस का 4j। सदिश बी अपने पास में है 5i माइनस का 7j। ये अपने पास में सदिश बी है। कंडीशन अपने को दे रखी है कि जो सी सदिश है वो बराबर है ए सदिश प्लस बी सदिश के। तो सी सदिश का परिणामी ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सी सदिश क्या होगा। सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ए सदिश का मान ये रहा, ये कितना है 2i प्लस 4j प्लस बी सदिश अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 5i माइनस का 7j। यह है अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में सी सदिश क्या होगा। सी सदिश बराबर होगा 2i और 5j, ये हो जाएगा 7i। 2i और 5i 7i, 4j और माइनस 7j ये अपने पास में होगा माइनस का 3j। ये बनेगा अपने पास में सी सदिश बराबर, ये इसका योग होगा 7, इन दोनों का योग अपने पास में होगा माइनस का 3। सही है। अब सी का परिणामी याद करना है। तो सी का परिणामी ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ से देखना अपने पास में इसका परिणामी रूट का 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सी का परिणामी क्या होगा, ये अपने पास में आ गया सी का परिणामी क्या होगा, इसका परिणामी होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस इस 3 का स्क्वायर कितना 9। सही है। तो देखना अपने पास में सी का परिणामी 49 प्लस 9 ये अपने पास में होगा 58। सी का परिणामी क्या होगा 58 होगा। सही है। एक स्टेप और कर लेते हैं। जैसे सी का परिणामी बराबर क्या होगा, इधर अपने पास में होगा 7 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 कितना होगा 58 होगा। सही है। तो सी का परिमाण अपने पास में होगा, सी का परिमाण पूछा है, सी का परिमाण क्या होगा 58, रूट का 58 कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें दिया गया है किसी कण पर 2 बल है, एक एफ है दूसरा भी एफ है लग रहे हैं तथा उनका परिणामी बल भी एफ है। तो दोनों बलों के मध्य का कोण क्या होगा। देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने पास में 2 बल है, एक तो ये अपने पास में है बल एफ, एक अपने पास में बल ये है एफ, ये इनका परिणामी बीच में है, ये भी अपने पास में है एफ। क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने पास में एफ सदिश, ये भी एफ सदिश, इनका परिणामी भी क्या है एफ सदिश है। तो दोनों बलों के बीच, इन दोनों बलों के बीच क्या करना है, एंगल याद करना है, ये वाला एंगल याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में परिणामी आर बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, ये होता है अपने पास में परिणामी। तो आर की जगह कितना यहाँ एफ है, एफ बराबर रूट ए का मान कितना है एफ, तो एफ का स्क्वायर प्लस बी का मान भी एफ है, ये एफ का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान एफ बी का मान भी एफ और ये अपने पास में कोस थीटा। थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना क्या होगा, ये इधर होगा एफ बराबर रूट का एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f और एफ स्क्वायर, ये कोस थीटा। दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, इधर बचेगा अपने पास में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। ये एफ स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में ये अपने पास में एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर
ये देखना अपने पास में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कोस थीटा। ये एफ स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कोस थीटा। एफ स्क्वायर में से माइनस का 2f स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस का एफ स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कोस थीटा। सही है। अब आगे देखना, इधर एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा माइनस का 1, इधर बचेगा अपने पास में 2 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का 1, 2 इसके बटा में जाएगा, माइनस का 1/2। थीटा का मान कितना होगा, थीटा 120 डिग्री का मान होता है, माइनस का 1/2। थीटा 120, थीटा 120 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया 120 डिग्री। कौन से ऑप्शन में 120, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सही है। इधर आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जल की धारा का वेग 12 किलोमीटर पर आवर है तथा जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। तो मोटर बोट की परिणामी चाल का मान क्या होगा। सही है, वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है कि एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। जैसे अपने पास में ये अपने पास में उत्तर, ये अपने पास में दक्षिण, इधर अपने पास में पूर्व और इधर अपने पास में पश्चिम, यह है अपने पास में। अब ये जो मोटर बोट है वो उत्तर दिशा में गति कर रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से। ये मोटर बोट इस तरफ जा रही है उत्तर दिशा में, इसका वेग है 30 किलोमीटर पर आवर, उत्तर दिशा में इसका वेग है। इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 12 किलोमीटर प्रति आवर है। जल धारा का वेग 12 किलोमीटर प्रति आवर है तथा जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, जल धारा है वो है दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, जल धारा दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री। ये कौन है 60 डिग्री। इसका वेग है अपने पास में 12 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास में ये है। तो मोटर बोट का परिणामी चाल क्या होगी, मोटर बोट का परिणामी चाल बड़े को याद करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इसका परिणामी ये वाला और ये वाला, इनका परिणामी इनके बीच में होगा कहीं, ये होगा इनका परिणामी आर। सही है। या परिणामी चाल आर या बी मान लेते हैं इसको, इनका परिणामी वेग बी ये होगा। ये अपने पास में मोटर बोट की चाल उत्तर में, ये अपने पास में इधर जल धारा की चाल है वो दक्षिण पूर्व में यहाँ पर है 60 डिग्री के कोण पर। तो अपने को v का मान ज्ञात करना है, वेग का मान ज्ञात करना है। तो देखना वेग बराबर अपने पास में क्या होगा, v बराबर अपने पास में होगा रूट का वेग v1 का स्क्वायर प्लस वेग v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा। सही है। तो यहाँ से देखना v बराबर कितना होगा, रूट का v1 अपने पास में इसको मान लेते हैं वेग v1 है, ये वाला वेग अपने पास में मान लेते हैं v2 है। तो v1 का मान है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस v2 का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, v1 का मान 30, v2 का मान 12 और अपने पास में कोस थीटा, थीटा का मान कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, वेग v1 और वेग v2 के बीच का एंगल ये वाला होगा अपने पास में थीटा। ये पूरा 180 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। v1 और v2 के बीच एंगल कितने का है 120 का है, ये एंगल हो गया अपने पास में 120 डिग्री। सही है। यहाँ से एंगल निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो v का मान कितना आएगा, v बराबर रूट का 30 का स्क्वायर 3 3 9, ये 900 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 36, 36 दूना 72, ये अपने पास में होगा 720 गुणा कोस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2, ये बनेगा अपने पास में। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो v बराबर कितना होगा, ये अपने पास में रूट का 900 प्लस 144 प्लस माइनस माइनस, ये 2 बार कटेगा,
33 दूना 72, 360 ये बनेगा अपने पास में। अब देखना अपने पास में कितना हो जाएगा, v बराबर रूट का ये 900, 360 में से जाएगा 144 कम करेंगे, कितना बचेगा अपने पास में माइनस का, इधर अपने पास में 6 बचेगा, इधर अपने पास में 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर अपने पास में 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 216। 216 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बच गया ये अपने पास में बचेगा 684। ये 684 आएगा अपने पास में रूट में। 684 अपने पास में किसका रूट होता है, 684 अपने पास में 26 का रूट, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26.1 के आसपास, सही है। 26 का रूट होगा 676, तो 684 अपने पास में 26 के आसपास आएगा। तो अपने पास में वेग v का मान कितना हो जाएगा, वेग v अपने पास में हो जाएगा 26 किलोमीटर पर हावर। ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है, 26 किलोमीटर पर हावर, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि x के किस मान के लिए 2 सदिश दे रखे हैं, एक तो a सदिश है और एक b सदिश है, दोनों परस्पर लंबवत होंगे। तो 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक सदिश अपने पास में है a सदिश, दूसरा सदिश है b सदिश, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ये 0 के बराबर होगा। a डॉट b क्या होगा, 0 होगा। a का मान अपने पास में क्या है, ये रहा अपने पास में a सदिश का मान, ये अपने पास में है 5i प्लस 2j माइनस का 4k, ये अपने पास में a का मान। b का मान अपने पास में है 4i प्लस xj माइनस का 5k, ये j का मान, b का मान है इक्वल टू 0, सही है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, i डॉट i 1 हो जाएगा। i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, प्लस 2j, j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, j का j के साथ होगा तो ये 2 को x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x, j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का, ये 5 चौका 20, ये हो जाएगा अपने पास में बराबर 0। यहाँ से अपने को x का मान चाहिए तो देखना कितना होगा, ये होगा 2x प्लस 20 और 20 कितना होगा 40 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर कितना होगा, ये 40 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, माइनस का 20 बचेगा। x का मान आ गया माइनस का 20। माइनस का 20 कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अपने को दिया गया है कि माना 2 अशून्य सदिश है, a सदिश और b सदिश के मध्य कोण 120 डिग्री है तथा इनका परिणामी c है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही है। c अवश्य ही a सदिश माइनस b सदिश के परिमाण के बराबर है, c अवश्य ही a सदिश माइनस b सदिश के परिमाण से कम है, c अवश्य ही a सदिश माइनस b सदिश के परिमाण से अधिक है, या अपने पास में c जो है वो a माइनस b के परिमाण के बराबर हो सकता है। देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। 2 अशून्य सदिश अपने पास में है, a और b, इनके मध्य कोण है 120 डिग्री, सही है। तो इनका परिणामी c है, तो देखना इनका परिणामी क्या होगा, इसका परिणामी c बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में c का परिणामी
ये अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री का मान कितना होता है माइनस का 1/2। तो यहाँ से अपने पास में देखना सी का परिणामी, या अपने पास में सी सदिश, ये सी सदिश बराबर अपने पास में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2। सही है, 1/2 से ये 2 से 2 कटेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये अपने पास में बनेगा सी बराबर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए और बी, ये बनेगा अपने पास 2 से 2 कटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये पड़ेगा। एक अपने को पूछा गया ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका परिमाण अपने पास में क्या होगा, इसका परिमाण अपने पास में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में वैल्यू क्या निकल के आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab थीटा कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2, ए सदिश माइनस बी सदिश इसका परिमाण, ए सदिश माइनस का बी सदिश इसका परिमाण, ये अपने पास में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बनेगा ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, ये बचेगा रूट का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ab, प्लस का ab। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि अपने पास में जो सी का मान होगा वो a माइनस बी के परिमाण से क्या होगा कम होगा, इसमें से कुछ घटेगा तो ये मान क्या होगा इससे कम होगा। तो सी का मान अवश्य ही ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से क्या होगा कम होगा। सही है, जैसे ए का मान 1 बी का मान भी 1, तो 1 और 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सही है, ये कम होगा। यहाँ पे देखो 1 का मान 1 बी का मान भी 1, तो 2 और ये 1 3, ये रूट 3 बचेगा, इधर रूट 2 बचेगा। तो सी का मान कम होगा किससे, ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से। तो सी अवश्य ही ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से क्या होगा कम होगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि सी का मान कम होगा ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सही है, सी ये अपने पास में ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण ये ज़्यादा होगा अपने पास में सी सदिश से, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, सी का मान कम है ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इधर अपने पास में ये क्वेश्चन दिया गया है कि समान परिमाण के 3 सममांगी बल है, परस्पर साम्य अवस्था में है, इनके बलों के बीच का कोण ज्ञात करना है तथा इन बलों की भुजा के रूप में प्रदर्शित करने पर बनने वाले त्रिभुज का नाम भी बताना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में समान परिमाण के 3 सममांगी बल है, परस्पर साम्य अवस्था में है, तो एक वस्तु यह है अपने पास में, इस पर बल का मान, ये साम्य अवस्था में कब होगी जब इस पर 3 बल लगेंगे, 3 बल लग रहे हैं इस पर, एक तो बल ये लग रहा है F, एक बल इस पर ये लग रहा है और एक बल इस पर। साम्य अवस्था के लिए इस पर जैसे अपने पास में ये कोई पॉइंट इस पर लगने वाला बल, एक तो इस पर ये लगेगा F1, एक बल ये लगेगा F2 और एक बल ये लगेगा F3। ये तीनों बल इस कंडीशन में हो गए तो ये वस्तु क्या होगी साम्य अवस्था में होगी, मतलब ये हिलेगी नहीं यहाँ से, इसी पॉइंट पर टिकी हुई रहेगी। तो 3 बल है, ये अपने पास में बल है F मान लेते हैं F1, ये बल अपने पास में F2, ये अपने पास में बल F3। तीनों के परिमाण समान है, तीनों बल क्या है सेम है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, समान है। इनके बीच का कोण याद करना है, तो तीनों के बीच का कोण देखना कितना होगा। ये एंगल होगा 120 डिग्री का, ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री का, और ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री का। तीनों गोले में बनेंगे 360 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो 120 120 120 के 3 एंगल होंगे। तीनों एंगल कितने के होंगे 120 20 के होंगे। तथा बलों को
भुजा के रूप में प्रदर्शित करने पर बनने वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा। बलों को भुजा के रूप में प्रदर्शित करें तो अपने पास में बनने वाला त्रिभुज देखना, ये अपने पास में ये अपने पास में से होगा, ये इधर होगा 120, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये होगा अपने पास में 120, ये होगा अपने पास में 120। सही है। 120 डिग्री का, तीनों कोण 120 डिग्री के, और कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी कोण बराबर है, बाहर के कोण बराबर तो भुजा ही बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इसमें दूसरा ऑप्शन होगा। सही है, 120 डिग्री का कोण और समबाहु त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक mkg की वस्तु v मीटर पर सेकंड की चाल से थीटा कोण पर एक दीवार से टकराती है तथा समान चाल से व समान कोण पर उछलती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। सही है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, उसका परिमाण याद करना है। तो देखना क्या होगा, ये कोई वस्तु है, ये थीटा कोण पर आकर टकरा रही है, टकराने के पश्चात उसी कोण पर आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल mkg की वस्तु v मीटर पर सेकंड की चाल से थीटा कोण पर दीवार से टकराती है। ये थीटा कोण से दीवार है, इस दीवार पर ये थीटा कोण से टकराती है। टकराने के पश्चात समान चाल और समान कोण पर उछलती है। समान वेग है, v वेग से आ रही है, v वेग से जा रही है। आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या है, थीटा है, पर उछलती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन का परिमाण अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ से देखना डायग्राम अपने को से दे रखा है, ये कोई सरफेस है, दीवार है, इस दीवार पर कोई बॉल आ रही है, वो थीटा कोण पर टकरा रही है। टकराने के पश्चात उसी थीटा कोण पर और उसी वेग से वापस जा रही है। ये वेग v है, यहाँ पर भी वेग क्या है, v है। सही है। संवेग में परिवर्तन अपने को याद करना है। तो देखना सब संवेग में परिवर्तन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में एंगल थीटा है, तो इस वाले के लिए देखना अपने पास में कंपोनेंट, ये अपने पास में होगा संवेग p बराबर mv होता है, तो ये अपने पास में होगा संवेग, ये ऐसे आएगी अपने पास में, ये अपने पास में इनसाइड है, अंदर की तरफ आ रहा है प्रकाश की किरण, तो ये अपने पास में अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अपने पास में अंदर की तरफ। तो यहाँ से देखना घटक क्या होगा, थीटा के साथ घटक होगा mv cos थीटा। ये घटक अपने पास में क्या होगा, ये होगा अपने पास में mv sin थीटा। इस वाले ट्रायंगल के लिए अपने पास में घटक है mv cos थीटा या mv sin थीटा। सही है। इस वाले थीटा के लिए अपने पास में घटक क्या होंगे, ये अपने पास में बाहर की तरफ है, तो ये अपने पास में बाहर की तरफ, ये होगा mv cos थीटा, और ये अपने पास में बाहर की तरफ mv sin थीटा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना संवेग में परिवर्तन अपने को याद करना। तो यहाँ पर संवेग क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे संवेग है P1, यहाँ पर संवेग है P2। सही है। ये संवेग मान लेते हैं अपने पास में है P1, ये संवेग अपने पास में क्या है P2। तो इस वाली डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन डायग्राम में देखना संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, इसमें से इसको उठाएंगे तो जीरो हो जाएगा। सही है। इसमें से इसको उठाएंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस वाले डायग्राम में देखना अपने पास में यहाँ से संवेग डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 होगा। सही है। ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, P2 माइनस P1 हो जाएगा। इस वाले में अपने पास में देखना डेल्टा P बराबर P2 अपने पास में क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, ये अपने पास में है पॉजिटिव में, ये अपने पास में है mv cos थीटा माइनस P1 अपने पास में ही नीचे है, नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस की डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में क्या होगा, ये अपने पास में है जे कैप ऊपर की तरफ, ये अपने पास में है mv cos थीटा, ये माइनस का जे कैप। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या बनेगा, डेल्टा P संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P बराबर mv cos थीटा जे कैप
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो गया, एम वी कोस थीटा जे के। डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया एम वी 2 एम वी कोस थीटा जे के। सही है। इसका परिमाण पूछा अपने को, परिमाण पूछा डेल्टा पी का परिमाण, परिमाण क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 एम वी कोस थीटा। दिशा नहीं पूछ रहा, केवल परिमाण पूछ रहा है, तो परिमाण क्या हो जाएगा 2 एम वी कोस थीटा। 2 एम वी कोस थीटा कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। नीचे वाला अपने पास में 0 हो जाएगा, यहाँ से भी देखना अपने पास में डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी बराबर होगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो यहाँ से देखना अपने पास में P2 का मान तो कितना है, ये अपने पास में है एम वी साइन थीटा। सही है। ये अपने पास में इस तरफ है प्लस में, ये माइनस, ये भी अपने पास में इस तरफ है यानी कि प्लस में है, ये अपने पास में है एम वी साइन थीटा। ये सेम से सेम एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, तो डेल्टा पी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन अपने पास में ऊपर बचेगा, ऊपर अपने पास में क्या हो जाएगा डेल्टा पी बराबर 2 एम वी कोस थीटा। तो 2 एम वी कोस थीटा कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। यदि कोई वस्तु कई असंरेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में है, कोई वस्तु है बहुत सारी, उस पर क्या है अपने पास में असंरेखीय बल है, वो साम्य अवस्था में यानी कि अपनी जगह टिकी हुई है, तो न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी। तो देख लें अपने पास में, ये अपने पास में कोई कण है, इसको साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए इस पर कितने बल लगाए जा सकते हैं, एक बल तो ये हो गया F1, एक बल ये हो गया F2 और एक बल ये हो गया F3। तो किसी भी वस्तु को पर ये सारे के सारे बल क्या अरेखीय है, अलग अलग रेखा ऊपर है, अरेखीय बल है, असंरेखीय बल है। तो असंरेखीय बलों के प्रभाव में कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, तो न्यूनतम बलों की संख्या अपने पास में 1, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो न्यूनतम बल अपने पास में कितने होंगे, न्यूनतम बल अपने पास में 3 होंगे। 3 कौन से ऑप्शन में है, 3 दूसरे ऑप्शन में है। सही है। कोई वस्तु अरेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में है, तो उसके लिए अपने पास में न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। सही है। अगर अपने पास में कोई वस्तु रेखीय साम्य अवस्था में है, जैसे इधर से और इधर से रेखीय साम्य अवस्था में है, तो उसके लिए अपने पास में न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी, ये अपने पास में न्यूनतम बलों की संख्या 2 होगी। लेकिन कोई वस्तु अरेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में है, तो उसके लिए अपने पास में 3 बलों की आवश्यकता होगी। और यदि कोई वस्तु रेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में है, तो अपने पास में न्यूनतम बलों की संख्या 2 होगी। और अरेखीय की बात करता है तो न्यूनतम बलों की संख्या 3, और रेखीय की बात करता है तो न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ अरेखीय बलों के प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 कौन से ऑप्शन में है, 3 अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसा अभी अपन ने क्वेश्चन भी किया था, जिसमें अपने पास में ये एंगल बन रहा था 120 डिग्री, ये एंगल भी बन रहा था 120 डिग्री, ये एंगल भी बन रहा था 120 डिग्री। तो न्यूनतम बल कितने थे, न्यूनतम बलों की संख्या 3 थी, तभी वो अपने पास में वस्तु है वो अरेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में होंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित किए गए हैं तथा सभी एक ही तल में है। यदि इनके मध्य कोण बराबर हो तो परिणामी क्या होगा, उनका परिणाम अपने को ज्ञात करना। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। अपने पास में देखा कि 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित है तथा सभी एक ही तल में है, इनके मध्य कोण भी बराबर है, तो उनका परिणामी क्या होगा। तो 5 बलों की बात कर रहा है। अपन एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अपन 3 बलों की बात करते हैं। ये अपने पास में कोई है बिंदु है, इस पर 3 बल कार्यरत है, एक F1, ये F2 है और ये अपने पास में F3 है। ये 3 बल इस बिंदु पर कार्यरत है तथा सभी एक ही तल में है, इनके मध्य कोण भी बराबर है। ये कोण अपने पास में कितने का है, 120 डिग्री का। ये कोण अपने पास में कितने का, 120 डिग्री का। ये कोण भी अपने पास में कितना, 120 डिग्री का। तीनों कोण बराबर हैं। ऐसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सभी के कोण बराबर है। अपन एक सिंपली एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं 3 के लिए, कोण भी बराबर है, इनका परिणाम भी अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में ये एंगल 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, उनका परिणामी होगा। इन दोनों का परिणामी अपने पास में क्या होगा, इन दोनों का परिणामी इसके बीच में होगा। ये बल मान लेते हैं F1,
ये बल F2 है, ये बल F3 है। इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में होगा कहीं, इनके बीच में यहाँ कहीं होगा परिणामी। F1 और F2 का परिणामी ये होगा, सही है। ये परिणामी होगा अपने पास में F बराबर F1 प्लस F2 का परिणामी ये होगा। F1 और F2 का परिणामी होगा अपने पास में F। तो ये वाला एंगल, ये वाला परिणामी इस वाले को निरस्त कर देगा, सही है। इसका परिणामी अपने पास में इसको निरस्त कर देगा। इन दोनों का परिणामी इसके बीच में होगा यहाँ कहीं, इन दोनों का परिणामी इस वाले बल को निरस्त कर देगा। इन दोनों के बीच का परिणामी यहाँ कहीं होगा, तो इन दोनों का परिणामी को ये वाला बल है वो निरस्त कर देगा, सही है। तो अपने पास में परिणामी क्या होगा, परिणामी अपने पास में 0 होगा। परिणामी क्या होगा अपने पास में, वो अपने पास में 0 होगा, सही है। देखना एक बार और देखना इधर, ये अपने पास में है, ये अपने पास में किसी वस्तु पर 3 बल कार्यरत है। ये F, ये भी F मान लेते, ये भी एक बार F मान लेते। इनका परिणामी अपने को याद करना है, उनका परिणामी होगा, तीनों में एंगल सेम है, तो इन दोनों के बीच का परिणामी ये होगा। इसके परिणामी को ये वाला बल निरस्त कर देगा, सही है। इन दोनों के बीच में ये परिणामी होगा, तो इन दोनों के परिणामी को ये वाला बल निरस्त कर देगा, सही है। इन दोनों के बीच में ये परिणामी होगा, तो इस वाले के परिणामी को इस वाला बल क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, सही है। तो अपने पास में क्या होगा, परिणामी क्या होगा, परिणामी अपने पास में 0 होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपने पास में 1 आ जाएगा, सही है। ऐसे ही अपने पास में 4 बल हो सकते हैं, ये 5 बलों की बात कर सकता है, ऐसे 5 बल हो सकते हैं, सही है। 5 बल के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में देखना, ये पॉइंट है 5 बल, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5 बल है। कोण समान है तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, ये 72 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 72 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 72 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल भी 72 डिग्री का हो जाएगा। पूरा मिला के कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, सही है। तो इन दोनों के बीच का परिणामी ये होगा, इसको ये वाला बल निरस्त कर देगा, इन दोनों के परिणामी को ये वाला बल निरस्त कर देगा, सही है। तो परिणामी अपने पास में क्या आ जाएगा, कुल मिला के 0 आ जाएगा, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो गया, इसके लिए करेक्ट हो गया। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10 कि कोई कण इस प्रकार से गमन करता है कि उसका स्थिति सदिश r अपने को दे रखा है, द्वारा निरूपित किया जाता है, जो W या ओमेगा है वो नियतांक है। तो कौन सा कथन सही है, वेग और त्वरण दोनों एक दूसरे के लंबवत है, वेग और त्वरण दोनों r के लंबवत है, वेग और त्वरण दोनों r के समांतर है, वेग r के लंबवत है, त्वरण मूल बिंदु की तरफ है, वेग r के लंबवत है और त्वरण मूल बिंदु से दूर की तरफ है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने को दे रखा है r सदिश, ये अपने को दे रखा है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये अपने को दे रखा है एक्स की स्थिति। ये बोल रहा है कि ये वेग के लंबवत है, वेग के लंबवत होने के लिए क्या होगा, ये अगर वेग के लंबवत है तो अपने पास में v डॉट r अपने पास में 0 के बराबर होगा, सही है। अगर स्थिति सदिश r v के लंबवत है, वेग के लंबवत है, तो v का r के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये अपने पास में है r, v बराबर क्या होगा, v बराबर अपने पास में होगा dr/dt, dr/dt। तो यहाँ से देखना, इसका t के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं। कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अपने पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ये माइनस का ये ओमेगा, ये बनेगा अपने पास में, सही है, एक्स कैप प्लस साइन थीटा का अपने पास में क्या होगा, कोस थीटा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये अपने पास में हो जाएगा जी। तो ये अपने पास में v का मान हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि 0 के बराबर आता है। तो यहाँ से v डॉट r बराबर, v का मान 0 के बराबर, v का मान अपने पास में क्या है, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई कैप, डॉट प्रोडक्ट r का मान ये अपने पास में है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी और वाई कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं।
एक्स का एक्स के साथ होगा, ये अपने पास में माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास में कोस ओमेगा टी। सही है। एक्स का वाई के साथ जीरो होगा, वाई का एक्स के साथ जीरो होगा, वाई का वाई के साथ होगा, ये अपने पास में बनेगा प्लस का ओमेगा ये वाला इससे होगा तो ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये बनेगा अपने पास में। ये दोनों सेम है, सेम से सेम कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जीरो के। यानी कि अपने पास में जो वेग है वो आर के क्या है, लंबवत है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? वेग त्वरण, वेग और त्वरण दोनों के लंबवत है, दोनों के समांतर है, वेग के लंबवत है, वेग आर के लंबवत है। त्वरण की ओर बात कर लेते हैं, वेग की बात होगी, त्वरण की ओर बात कर लेते हैं। त्वरण अपने पास में क्या होगा? त्वरण अपने पास में होगा dv/dt। वेग में समय के साथ परिवर्तन, ये त्वरण होगा e। तो यहाँ से v का मान नहीं रहा, इसका एक बार t के साथ अवकलन कर देते हैं, a का मान आ जाएगा। देखना यहाँ से कितना होगा, ये होगा माइनस का ओमेगा का, ये हो जाएगा साइन थीटा का कोस थीटा, कोस ओमेगा टी, और ये एक्स के ओमेगा और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी, ये जे, और ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में होगा ए का मान। सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर, इसमें से माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाहर लेने पे क्या बचेगा, ये बचेगा कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ से ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मान किसका है, ये पूरा का पूरा वैल्यू अपने पास में है आर का, आर सदिश का, आर सदिश। सही है। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। सही है। तो जो त्वरण होगा वो अपने पास में क्या होगा, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो त्वरण किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में। यानी कि वेग जो होगा v, वेग v r के लंबवत होगा, जीरो के बराबर आ रहा है तो वेग v r के लंबवत, तथा त्वरण a है वो अपने पास में क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। या माइनस का साइन आ रहा है तो त्वरण क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। ये त्वरण जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ, इस तरफ, ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु की तरफ होगा, इसलिए अपने पास में नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो अपने पास में जो त्वरण है वो मूल बिंदु से दूर होता। सही है। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो त्वरण किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। अगर ये यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता तो अपने पास में त्वरण जो है वो मूल बिंदु से दूर की तरफ होता। तो नेगेटिव आ रहा है तो ये मूल बिंदु की ओर होगा, और वेग आर के क्या होगा, लंबवत होगा, तथा त्वरण मूल बिंदु की तरफ होगा। सही है। और अगर अपन चेक करें इसके लिए और कुछ, तो अपने पास में यहाँ से ए डॉट आर, ये अपने पास में जीरो के बराबर आता है। क्या त्वरण और अपने पास में जो आर है वो एक दूसरे के लंबवत है? देखना इधर, एक का मान अपने पास में ये रहा, एक का मान अपने पास में ये है माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। ये अपने पास में एक का मान, आर का मान अपने पास में क्या है, आर का मान अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस का साइन ओमेगा टी वाई कैप। इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स का एक्स के साथ होगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर के साथ, ये अपने पास में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स कैप। एक्स का इसके साथ जीरो होगा, वाई का एक्स के साथ जीरो होगा, वाई का वाई के साथ होगा, तो ये होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन और साइन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये जे कैप, ये आएगा अपने पास में।
ये बराबर 0 के अपने पास में नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। इसमें साइन थीटा, इसमें कोस थीटा आ रहा है, इसमें साइन थीटा आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं है। यानी कि जो त्वरण है वो r के लंबवत नहीं है, वेग ही r के लंबवत है, वेग r के लंबवत है, त्वरण r के लंबवत नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहले वाला ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अपने पास में सी होगा कि जो r है, जो वेग है वो r के लंबवत है, त्वरण जो है वो r के लंबवत नहीं है। त्वरण जो है वो मूल बिंदु की ओर निर्देशित करता है। ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए त्वरण मूल बिंदु की तरफ होगा। सही है। तो इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। तो आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपना जो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, उनको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।